मुख्य मुनि महावीर हैं। छोटे गांव के फलसूद गांव जैसलमेर जिले के वहां सतियों का कोई उधर प्रवास हुआ, चौमासा हुआ, छोटा सा बच्चा था, घर के वहीं आसपास सतियों का ठिकाना। और तो जो भी सतियों के जाना आना छोटे बचपन में, तो संस्कार पीछे के होर वो उभर जाए, सतियों के संतों के कोई योग निमित्त मिल जाए। अब सतियां भी बडेरी और सतियां छोटे छोटे बच्चों को नेड़ा लेकर के सिखाना पढ़ाना संस्कार देना ऐसा काम करे, छोटे छोटे बच्चे आखिर जाकर के बड़े अच्छे योग्य बन सकते हैं। तो ये बचपन में संस्कार ऐसे तो लेकर भी आते होंगे, और वो देने का और प्रयास हो तो दोनों कुछ लेकर आए कुछ और दे दिए जाए तो दोनों का योग मिले तो अच्छे बच्चे सामने आ सकते हैं। तो ये आज हमारे कितने संत हैं छोटे छोटे, अब जो कई बड़े हो गए हैं, हो रहे हैं, और भी छोटे छोटे शिक्षा, तो छोटे छोटे संत हमारे फिर बड़े बन जाते हैं, अच्छे तैयार हो जाते हैं। तो कई विद्वान बन के और सेवा करने वाले, काम करने वाले, एक्सपर्ट, दक्ष, कार्य कुशल बन सकते हैं, अच्छे आगम आदि का काम करने वाले बन सकते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कभी तो शिशु ही थे, बालक ही थे, और एक कैसे व्यक्तित्व के रूप में उभर गए। गुरुदेव तुलसी छोटे संत थे, कालुगणी प्रवर के सानिध्य में थे, छोटी उम्र के थे, और संतों को भी अपना तैयार करना और सिखाना करना काम करते। एक दिन हमारे धर्म संघ के आचार्य बन गए। तो ये हमारी ऐसी बातें हैं, ये हमारी ऐसी बचपन की जो बातें हैं कि बचपन में अच्छे संस्कार। मैंने महावीर का नाम लिया, वो हम फलसूट गए थे उधर, तो कहा वो सतियां रूपा जी का सुना, कोई चौमासा था, और वो सरस्वती जी और छोटा बच्चा था, महावीर का छोटा सा बच्चा था, वो ठिकाने में के बैठा रहता और कहे संगठा नहीं, छोटा बच्चा हमारा संगठा नहीं करता, इतना समझदार था, सतियों का संगठा नहीं, छोटा बच्चा था। ऐसा हमने सुना था, वहां फलसूट गए थे। तो छोटे बचपन में वो कई संस्कार लेकर आते हो सकते हैं। तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का बच्चा है, सतियों के पास ध्यान संगठा नहीं हो जाए, सतियों का ये ध्यान रखे, तो मतलब कोई संस्कार हो सकते हैं लेकर आई हो, ऐसा हमने वहां सुना था फलसूट में। यही बात थी क्या? बताओ क्या बात है, बताओ। बनते परम पूज्य गुरुदेव हमको फलसून लेकर पधारे थे, और दीक्षा के बाद 2 बार फलसून लेकर पधारे। तो फलसून संसार बख्श जन्मभूमि है। तो वहाँ बचपन में जब मैं बहुत ही छोटा ही था, 1-2 साल का भी, लगभग 2 साल का रहा होगा, उस समय साध्वी जी हमारे घर के एकदम सामने ही सोनी जी का घर था, वहाँ साध्वी रूपा जी विराजते थे, साध्वी सरस्वती जी आदि। तो ऐसा साध्वी जी ने पूरा गीत में भी सारे भाव लिख लिए, उन्होंने स्वयं साध्वी जी ने उस समय मेरे प्रति गीत लिखा था, उसमें सारे भाव लिखे हैं कि मैं बहुत छोटा होने पर भी साध्वियों के पास 2-2 घंटों तक वहीं साध्वियों के दूर बैठा रहता, पास में उनकी सन्निधि में, कभी संगठा नहीं करवाता, उनका कभी ओगा लगा हुआ है तो ओगा लांग करके कभी आगे नहीं जाता, और उनकी सन्निधि में भी मानो बचपन से ही कोई पूर्व जन्म की पुण्याई थी, ऐसे साधु साध्वियों की संगत का योग मिला। तो साध्वियों ने वो गीत भी बनाया था कि है सूरत है प्यारी प्यारी, हंस तो खिल तो लाग, गम तो जाने न थारी मारी, महावीर है संस्कारी। ये सतियों ने बनाया होगा गीत, छोटा बच्चा। तो ये बचपन में भी कई वो पीछे से मानो खजाना लेकर आते हैं, कई जीव हैं वो लेकर आते, कई जीवों के वो संस्कार पीछे से लेकर आते हैं, और कई फिर और यहाँ मिल जाते हैं, निमित्त मिल जाते हैं। तो ये संस्कारों को मानो जागने का, पल्लवित पुष्पित पुष्ट होने का और मौका मिल सकता है।
पर मूलतः ज्यादा हो सकता है पीछे से आदमी लेकर आता। अब इतने हमारे संत हैं, हो सकता है पीछे कोई संस्कार लेकर आए हैं कोई पीछे से, या फिर वो भाव जागा और यूं साधु बन गए हैं।